चैप्टर 13 आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सो दोस्तों, अब तक हमने हर चैप्टर में ये सुने और पढ़े कि हर काम हमें सोने से पहले सबकॉन्शियस को मैसेज दे के करवा लेना चाहिए, है ना। और आज इस चैप्टर में हम उसी सबकॉन्शियस और नींद के बीच में क्या रिलेशन है और ये कैसे कारगर है वो जानेंगे। सो वीडियो के एंड तक आप सब जुड़े रहिए दोस्तों। सो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, 24 आवर में से 8 आवर हम नींद में रहते हैं और ये ज़िंदगी का नियम है। हमारी सारी समस्याओं का जवाब हमें यही नींद में ही मिल जाती है। हमारे मन में एक गलतफहमी है कि नींद के दौरान हमारा मन, शरीर और दिमाग रेस्ट करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारी सांसें चलती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है और सारे जो वाइटल एंड इम्पोर्टेंट काम है, जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे सोते समय भी वो होता रहता है। और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि सोते समय वो सारे काम बहुत अच्छी तरह से होता रहता है। नींद में हमारा सबकॉन्शियस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि तब हमारा कॉन्शियस माइंड कोई भी अवरोध यानी कि रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता। डॉक्टर बिजेलो ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि नींद में हमारे आँख, नाक, कान और स्किन के नीचे की जो नर्व्स होते हैं वो लगातार मैसेज ट्रांसफ़र करते रहते हैं और हमारा माइंड भी ज़्यादा एक्टिव रहता है। उन्होंने कहा है कि सोते समय हमारे आत्मा का प्रमुख हिस्सा यानी कि हमारा सबकॉन्शियस उस परमात्मा यानी कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना पाता है और हमारे लिए सूटेबल वर्क और सिचुएशन हमारे लाइफ में क्रिएट करता है। जब हम सो जाते हैं हमारे सारे इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। दिन भर की चिंता, संघर्ष से दूर हो जाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस उस टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है और बिना बाधा के अपनी काम करती रहती है। इसलिए नींद को भी प्रार्थना का एक प्रकार ही बोला जाता है। इसलिए दोस्तों, नींद हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान ही हमारा सबकॉन्शियस अपना बेस्ट दे पाती है। बहुत डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नींद की कमी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हेल्थ में सारे इश्यूज़, इवन नर्वस ब्रेकडाउन भी नींद के कारण हो सकते हैं। आजकल आप ज़्यादा बीमारी का नाम सुनते हैं, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में अभी नींद की कमी आ गई है दोस्तों। सो जीवन में खुशी लाने के लिए सफिशिएंट नींद का होना बहुत ज़रूरी है। नींद को हमें बहुत सीरियसली लेनी चाहिए दोस्तों। नींद की कमी की वजह से हमारे मस्तिष्क अच्छे से काम करना बंद कर देती है। 1964 में रेंडी गार्डनर नाम का 17 साल का एक लड़का, जिन्होंने गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 264 आवर यानी कि 11 दिन नहीं सोए थे। लेकिन दोस्तों, इसके रिजल्ट में उनकी सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई, उनके शब्द उच्चारण अस्पष्ट हो गए और मेमोरी भी लॉस होने लगी। नींद की कमी की वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आप सब सुनते होंगे और जानते होंगे कि दिन के वजह रात में एक्सीडेंट का होना जो आशंका है वो 10 गुना बढ़ जाती है। नींद में ही बहुत सारे लोगों को अपनी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नींद की कमियों की वजह से होती है। अगर नींद की कमी होती है तो हमारी लाइफ कितनी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ राइटर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनके सारे समस्याओं का हल उनके नींद में ही मिले हैं। सिंड्रो एफ नामक एक महिला थी जिनको और एक जगह पर नौकरी के लिए प्रपोजल आया था जहां उनको दुगनी सैलरी भी मिलना था। उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया कि उनको अपने पिछले नौकरी में रहना है या फिर नए नौकरी में जाना है और उन्होंने उस समस्या को अपनी सबकॉन्शियस को सौंप दिया। सोने से पहले उन्होंने ये दोहराया कि मेरा सबकॉन्शियस जानता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या मेरे लिए बेस्ट है। आंसर देने के लिए धन्यवाद। जब वो ये सारी चीज़ें
अपने नींद के दौरान दोहराए और शांति से सो गए, तो जब वो सुबह उठे तो उनको फ़ील हुआ, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनके मन से आई कि उन्हें नई नौकरी नहीं जॉइन करना चाहिए और वो पुरानी नौकरी छोड़नी भी नहीं चाहिए, और उन्होंने वैसे ही किया। और सच में दोस्तों, कुछ दिन बाद पता चला कि वो नया जो कंपनी था वो दिवालिया हो गया। राइटर अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनको भी फाइनेंशियली ज़्यादा कमाने के लिए प्रपोज़ल आए थे, पर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को सलाह मांगी और रात को उन्होंने सपने में देखा कि उनके एक दोस्त एक अखबार दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो जाना था उस जगह की तबाही छपी हुई थी, जो कि कुछ दिन बाद सच निकला। हमारा सबकॉन्शियस सब जानता है, अगर हम विश्वास के साथ उसको जवाब मांगे तो वो किसी भी रूप में हमें ज़रूर देगा, चाहे सोते समय सपने में हो या फिर जगते समय किसी अन्य ज़रिए में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हमारा फ्यूचर भी हमारे सबकॉन्शियस में पहले से ही मौजूद है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस का आधार हमारा आदतन सोच और विश्वास है, जो कि पहले से हमारे मन में बैठी हुई है। इसलिए हमारा दिन, हफ्ते, महीने वैसे ही होंगे जैसे हम पहले से सोच और विश्वास बिठा रखे हैं। पर अगर हम अपनी फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलनी होगी। मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा, कुछ भी पहले से तय किया हुआ नहीं है, मेरा हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है, मैं जैसा चाहूँ मेरा ज़िंदगी को वैसे दिशा में ले सकता हूँ। अगर हम ऐसे ही प्रार्थना को जीवन में अप्लाई करते रहें तो हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। यहाँ हैमरस्ट्रम जी की स्टोरी बता रहे हैं, जो कि एक मशीन को चलाने के लिए नया स्विच बनाना चाहते थे, पर वो कॉन्शियसली लाख कोशिश के बावजूद भी उन्होंने वो स्विच नहीं बना पाया। पर जब वो यही चीज़ उनके सबकॉन्शियस को सौंप दिया और थोड़ी सी झपकी लेने के लिए नींद में चले गए, तो वो स्विच की डिज़ाइन उनको सपने में दिखा और वो वही डिज़ाइन आके बनाए और उस डिज़ाइन का उनको $15,000 भी मिले। राइटर और एक प्रोफेसर जी की स्टोरी बता रहे हैं, जिनको गोमेद की 2 टुकड़े मिले थे, पर उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये टुकड़े कहाँ के हैं और क्या है। वो सोचते थे कि बेबीलोन वासियों की ये अंगूठी हो सकती है, पर उन्होंने जब सोया तो नींद में उनको सपना आया डिटेल्स में कि ये टुकड़े गोमेद हैं, जो कि देवता की कान की बालियाँ हैं। और उन्होंने जब उठा तो उस टुकड़े को जोड़ के देखा, उनका सपना सच निकला। अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सपनों के बारे में एक पूरा अध्याय लिखे हुए हैं। वो एक प्रबल स्वप्नदर्शी थे। इवन जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, वो अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देते थे कि वो उनको एक ऐसा उपन्यास दे जो कि हाईएस्ट सेलिंग हो, और उनको जवाब भी मिलता था। वो बताते हैं कि उनका सबकॉन्शियस उनको स्टोरीज़ को टुकड़े में सपने के माध्यम से दिखा देता था। इस पूरे चैप्टर में हम जान रहे हैं दोस्तों कि नींद की कितनी इम्पोर्टेंस है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि नींद हमारे लिए एक वरदान है, हर चीज़ पाने का एक अद्भुत नेचुरल मीडियम है। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हमने शॉर्टकट में बोले हैं दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ बुक के थ्रू जाइए, और बुक्स के लिए हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बुक के थ्रू जाएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझने में हेल्प होगी। सो दोस्तों, आप सब नींद को इम्पोर्टेंस दें, और अगर नींद नहीं आती है तो बुक में दिए गए बहुत सारे आधार वाक्य दिए गए हैं, जिनको आप ब्रीफली बुक के थ्रू जाके फॉलो कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बस लिखे हुए हैं यहाँ पर कि पहले शिथिल हो जाइए, अपने हर अंग को शिथिल कर लीजिए। मतलब जब हम सोने जाते हैं तो सबसे पहले हमको हमारे सारे इंद्रियों को शिथिल कर लेना है और निष्क्रिय कर लेना है, ताकि हमारा जो मैसेज है वो जल्द से जल्द सबकॉन्शियस के पास पहुंच जाए। तो शिथिल होने का प्रक्रिया भी इस किताब में बेहतरीन तरीके से दिया गया है। एक एक वाक्य लिखा गया है कि मेरे हाथ शिथिल है, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल है, मेरे पूरा मन
शिथिल है, शरीर शिथिल है और धीरे धीरे शांति के भाव से हमको सोना है। तो जब हम अपने हर इंद्रियों को धीरे धीरे शांति से शिथिल कर लेंगे तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो आराम से निष्क्रिय हो जाएगा, ताकि हम नींद में जो भी मैसेज अपने सबकॉन्शियस को देंगे वो नींद के दौरान यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके हमको एग्जैक्ट और जो सही है वो एक्शन या फिर हमको क्या करना चाहिए वो सुझाव हमको अपने फिज़िकल वर्ल्ड में किसी भी ज़रिए में देगी, या तो सपने के ज़रिए हो या तो फिर जागते समय किसी दूसरे के ज़रिए हो। सो ये था दोस्तों हमारा आज का चैप्टर। तो इन सारी बातों को अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे ये नहीं है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में जब यूज़ करेंगे तो तब हम अपनी ज़िंदगी को सफल बना पाएंगे। और ये जो सारे चैप्टर्स हैं इन सबको आप लोग अपने दोस्त और फैमिली से भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम जितनी अच्छाई, जितनी शांति और जितना प्रेम फैलाएंगे हमारी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें भर जाएंगी। सो दोस्तों, गो थ्रू द बुक्स, गो थ्रू द लाइफ एंड गो थ्रू द चैप्टर्स विथ मी। हैव ए ग्रेट लाइफ बिकॉज वी डिज़र्व इट। थैंक यू।